साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं टेक हिमाचल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हिमाचल में अब बिना पास के भी एंट्री जो है वो मिलना शुरू हो गई है। सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड-19 की जो हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर बाहर जाने वाले या प्रदेश के अंदर आने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन को कैसे मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा तो आपने सर्च बार में टाइप करना है कोविड-19 epass.hp.gov.in। जैसे आप इस चीज़ को टाइप करेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी कोविड ई पास के नाम की वेबसाइट होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सरकार के द्वारा अभी पिछले कल ही जारी की गई थी। तो उसमें बोला गया है ऑल पर्सन willing to enter into the state of Himachal Pradesh are advised to register on this portal and carry the back acknowledgement receipt of registration while traveling. In case of non-registration prior to travel, you will be asked the details which will be entered manually at the barrier, which may lead to unnecessary delay and inconvenience। तो इसमें ये बोला गया है कि आपको कोई भी पर्सन जो भी हैं वो हिमाचल से अगर बाहर या हिमाचल में आना चाहते हैं तो उनके लिए हिमाचल प्रदेश के इस ऑफिशियल जो कोविड-19 की वेबसाइट है इसमें रजिस्टर होना अनिवार्य है और उसकी जो रिसिप्ट है वो उनके पास होनी चाहिए, ताकि ट्रैवलिंग के दौरान जब किसी भी नाके या किसी भी बैरियर के ऊपर उनसे पूछताछ हो तो उसकी वो वहाँ पे एंट्री करवा सकें। पोर्टल के ऊपर आप आएंगे तो इसमें आप देखें यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है अंतर्राज्यीय आवेदक और उसके बाद है राज्य के भीतर के आवेदक और उसके नीचे है अंतर्राष्ट्रीय आवेदक। तो आपने मैं यहाँ पे आज जो वो बताऊँगा अंतर्राज्यीय आवेदक के बारे में, यानी कि आप हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए या हिमाचल से बाहर जाने के लिए यदि आपने अपने वाहन की व्यवस्था की है तो उसके लिए आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में अगर या किसी अन्य काम के लिए अगर आपको हिमाचल प्रदेश के बाहर जाना है या एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपने ये फर्स्ट कॉलम जो है इसके ऊपर रजिस्टर हेयर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक फॉर्म जैसा खुल गया है, उसमें लिखा है रिक्वेस्ट टाइप। तो रिक्वेस्ट टाइप में आपने चले जाना है विद इन स्टेट क्रॉसिंग इंटर स्टेट बैरियर्स, और दूसरा जो ऑप्शन है गोइंग आउट एंड कमिंग बैक टू HP राउंड ट्रिप। तो मैं माना किसी मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ तो इसमें गोइंग आउट एंड कमिंग बैक टू HP इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है, यानी कि हमने स्टेट से बाहर भी जाना है और उसके बाद वहाँ से वापस यहाँ हिमाचल प्रदेश में वापस भी आना है। तो ट्रैवलिंग फॉर्म, ये मूवमेंट डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें आप देखें हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के नाम आ रहे हैं। तो मैं माना कांगड़ा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तहसील आ जाएगी, तो तहसील अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो जैसे मेरी यहाँ पे तहसील शाहपुर है, उसके बाद यहाँ पे टाउन सेलेक्ट कर लेना है तो या ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है तो उसमें मेरा ये यहाँ पे ब्लॉक जो है वो रायत पड़ता है। उसके बाद पंचायत वार्ड, तो आप यहाँ पे अपना पंचायत वार्ड वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वो शाहपुर कर लिया। सिलेक्ट प्लेस फ्रॉम, यहाँ पे मैं शाहपुर टाइप कर रहा हूँ। आपका जो भी प्लेस होगा वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद ट्रैवलिंग टू, आप स्टेट टू मतलब आप किस राज्य में जाना चाह रहे हैं। तो मैं ना पंजाब में जाना चाह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं किसी इमरजेंसी के तहत पठानकोट ही जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे पठानकोट पे चले जाना है। जैसे पठानकोट के ऊपर क्लिक किया उसके बाद प्लेस टू माना पठानकोट ही लिख दिया, और यहाँ पे आप हॉस्पिटल का नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल, तो यहाँ पे जिस भी पर्सन के इलाज के लिए आप जा रहे हैं तो आपने उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उनका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या जो उनका परमानेंट मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स डाल देना है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सन ऑफ जो भी उनके पिताजी का नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद गवर्नमेंट आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे
गवर्नमेंट आईडी नंबर यहाँ पे डाल लेना है, पर्टिकुलर नंबर उस आईडी प्रूफ का। उसके बाद पर्पज़ ऑफ विजिट यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एसेशनल सर्विस प्रोवाइडर, टूरिज्म या अदर। माना मेडिकल सर्विस के लिए जा रहा हूँ या मेडिकल एमरजेंसी के लिए जा रहा हूँ तो मैं अदर्स के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सब कैटेगरी में यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आ रही हैं, डेथ केस है, मिसलेनियस है, एनजीओ है, तो आप यहाँ पे पेशेंट कर सकते हैं सेलेक्ट। उसके बाद जैसे व्हीकल टाइप में आप आ जाएं तो व्हीकल आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये LMB है, तो मेरे पास अगर गाड़ी LMB है तो मैं यहाँ पे LMB सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो गाड़ी का नंबर जो है यहाँ पे ठीक डाल देना है। उसके बाद डिपार्चर डेट, आप किस डेट को यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो आपने डेट सेलेक्ट कर ली है। माना वो 5 तारीख है, 6 तारीख है, मैं 6 तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद किस तारीख को वापस आना है, माना आप 7 तारीख को वापस आना चाह रहे हैं तो ये 7 तारीख मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। आगे जो कॉलम है उसमें है एडिशनल पर्सनस अकम्पनिंग, तो आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं, माना 2 लोग जा रहे हैं, तो उसके बाद आपने यहाँ पे पर्पस बिल्कुल साफ साफ लिख देना है। जैसे मेडिकल इमरजेंसी है तो मेडिकल इमरजेंसी आपने लिख देना है, और कहाँ पे जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट पर्सन की डिटेल, जो आपके साथ पहला जो इंसान जा रहा है उसकी डिटेल आ जाएगी, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद उनका आईडी प्रूफ जो भी है, DL है तो DL नंबर डाल सकते हैं, या आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उनका आ जाएगा, उसके बाद तहसील आ जाएगी, उसके बाद ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद पंचायत वार्ड आ जाएगा, और उनका पर्टिकुलर प्लेस कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरे आदमी की डिटेल भी आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद है एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस, मतलब आपको पर्टिकुलर उस इंसान का जिनका पास आप अप्लाई कर रहे हैं उनका जो एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पे डालना है। तो उसको चूज फाइल पे जा करके आप सेलेक्ट करके उस फोटो को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी, यदि डॉक्यूमेंट के अगर 2 पार्ट हैं या 2 इमेज फाइल हैं तो आप दूसरी जो इमेज फाइल वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीक़ों से इन अपनी फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद एंटर नंबर शोन्स इन द इमेज, ये कैप्चा कोड जो दिया हुआ है ये आपने कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप इस चीज़ को डालेंगे उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दी गई है कि ये जो भी मैं कंटेंट यहाँ पे डाल रहा हूँ ये मेरे द्वारा सत्यापित हैं। तो इसके बाद लिखा है हैव यू बीन डायग्नोज फॉर टेस्टिंग एज कोविड पॉजिटिव, तो यहाँ पे यस और नो आपने ठीक जवाब दे देना है। उसके बाद आपका है कि होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन थे तो आपने यहाँ पे यस और नो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये सबसे लास्ट जो है ये ऑप्शन है, ये जो दिया गया है आरोग्य सेतु ऐप, ये आपने मस्ट है, ये आपने ज़रूर डाउनलोड करनी है। तो उसमें भी आपने यस और नो का जवाब देना है, या आपने यस ही करना है क्लिक, क्योंकि आपके पास ये आरोग्य सेतु ऐप होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप इस चीज़ को ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रजिस्टर आएगा, और आप रजिस्टर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। उस रिसिप्ट को आप सेव कर लीजिएगा, और उसका अगर आप प्रिंट ले लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो प्रिंट आप किसी भी साइबर कैफ़े में जा करके ले सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने के बाद आप जो है हिमाचल के बाहर भी जा सकते हैं और हिमाचल में एंट्री भी कर सकते हैं।